वहाँ पे स्पीकर ही होते हो और आप जब बात करते हो ना तो सामने जो लोग बैठे होते हैं उनका एक्साइटमेंट और एनर्जी जैसी होती है ना, आपका बात करने का अंदाज भी वैसा ही होता है। तो आप लोगों का एक्साइटमेंट और एनर्जी देख के अच्छा लगा। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगेन वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैजिक के बाद में आप सबसे मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी कि आप सब लोग अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को आगे मूव करने में लगे होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप सब लोगों ने बिजनेस से स्टार्ट किया है। तो इसलिए स्टार्ट किया है कि बहुत आगे जाना है। कितना आगे? इतना आगे, इतना आगे कि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना आगे आ सकता था। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ये बिजनेस मुझे इतना आगे लेके आ जाएगा। बस जरूरत थी, जो मुझे सबसे जरूरी चीज थी जो करनी थी वो ये कि मुझे जैसे जैसे गाइड किया जा रहा था वो सारे काम करने थे। करता गया तो पता भी नहीं चला धीरे धीरे कब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ऐसा लगता है कि ये जर्नी कल ही तो स्टार्ट की थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, 2016 मार्च में जर्नी स्टार्ट की थी, होने को तो 10 साल हो चुके हैं कंप्लीट। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कल की तो बात है। कल मैं उत्तम नगर से हॉस्पिटल जाया करता था ड्यूटी, मतलब इस बिजनेस के साथ साथ कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करता था। बेटे को स्कूल छोड़ता था, फिर एसोसिएशन के लिए जैसे ही ड्यूटी खत्म होती थी एसोसिएशन के लिए भागता था। वही डेली की मतलब जद्दोजहद, क्या एसोसिएशन पहुंचना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये सब ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। और इस जर्नी को आप जिस दिन एंजॉय करने लगेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइम है ना कितना जल्दी जल्दी निकल रहा है। आपको टाइम का पता कब लगता है कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, जब आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे होते। ठीक है, जब शुरुआती दौर था, आप सब लोग जानते हैं मेरी जर्नी को, आपने मल्टीपल टाइम सुना है। और उस जर्नी में आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि इनिशियल टाइम मेरा उतना अच्छा नहीं था। इनिशियल 4-5 महीने मेरे इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जब बिजनेस में फिजिकल साइनअप के साथ में मेंटल साइनअप हुआ, जब बिजनेस को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना स्टार्ट किया, सही तरीके से करना स्टार्ट किया, तो कुछ चीजें थी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और मैं मानता हूं कि आज अगर कोई भी आप में से इन चीजों को समझ ले तो शायद आपके लिए भी ये बिजनेस बहुत ज्यादा आसान होगा। सबसे पहली चीज जो थी मुझे लगता है, और ये आपको मैं किसी किताब का लिखा हुआ या किताब से सीखी हुई बात नहीं बता रहा, ये वो बात बता रहा हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प की। थोड़ा मैं ना इनोसेंट टाइप का था, आज भी हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही था। इनोसेंट मतलब जिसको बहुत ज्यादा चीजें आती नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज अच्छे से आती है कि कोई कुछ कह रहा है उसको 100% फॉलो करके उस काम को कर लो। तो जो इनोसेंस था ना, उसने ना बहुत हेल्प की। और आज तक वो इनोसेंस है ना, मुझे लगातार बहुत हेल्प करता जा रहा है। दूसरी चीज जो शायद हर चीज मेरी सही तरीके से करने में हेल्प कर रही थी, अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। बात करना बहुत अच्छे से नहीं आता, शुद्ध हिंदी अच्छे से बोलनी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सब चीजों को कवर अप किसने किया? एक्साइटमेंट। अगर आपके अंदर एक तो इनोसेंस है, दूसरा बिजनेस की हर चीज को लेके एक्साइटमेंट है, तो आप इस बिजनेस के चैंपियन हैं। परेशान होने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये दो चीज। और तीसरी चीज, जब बिजनेस को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया, तो तीसरी चीज जो हमेशा मतलब जिस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप होती चली गई, वो था जो वेलकम में आप सुनते हो, हाईलाइट मोड। हाईलाइट मोड का मतलब क्या होता है? हाईलाइट मोड का मतलब ये होता है कि ये तो एक दिन होना है, बस देखना बाकी क्या है कि ये होगा कैसे। उस मैच में आप यही तो, मतलब उस एग्जाम्पल, वेलकम का जो एग्जाम्पल है कि मैच खत्म हो चुका है, आप बाहर आए हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया इंडिया जीत चुका है, लेकिन वो देखना बाकी क्या रह गया, जीता तो जीता कैसे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हाईलाइट मोड। और ये बिजनेस जिस दिन से थोड़ा मैंने
पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना स्टार्ट किया, इस बिजनेस में मैं मेंटली साइन अप हुआ, तब से हाईलाइट मोड भी ऑन हो गया। तो मैंने 3 चीजें बोली, इनोसेंस, एक्साइटमेंट और हाईलाइट मोड। हाईलाइट मोड इन टर्म ऑफ कल आने वाले टाइम में मेरा एलएस कैंप होगा, एलडीसी होगा, ये तो तय है, बस देखना बाकी है कैसे होगा। आने वाले टाइम में मेरा गोल्ड स्टार होगा, सफायर होगा, प्लेटिनम होगा, देखना बाकी है कैसे होगा। एक दिन मैक्स आउट होगा, ये तो तय है, राइटिंग में लिखा हुआ है, बस देखना बाकी है ये होगा कैसे। बस मुझे मेरे हिस्से की मेहनत करते रहना चाहिए। और ये चीज ना, ये तीनों चीजों ने मुझे, अगर मैं कंपाइल करूं तो बहुत ज्यादा हेल्प की। मैं इन 3 चीजों को सही तरीके से अपने आप में, मतलब एक तरह से ढाल पाया। इनोसेंस मुझे कहीं से एक्वायर करने की जरूरत नहीं थी, वो बाई बॉर्न मेरे अंदर था। एक्साइटमेंट, बिजनेस का पोटेंशियल, बिजनेस से मेरे कौन से ड्रीम अचीव होने वाले हैं, बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, यहां से सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे, इस बात का एक्साइटमेंट जो बिजनेस से मिला, हाईलाइट मोड जो बिजनेस से मिला, इन 3 चीजों ने टीम बिल्ड करने में बहुत हेल्प की। मतलब आप ऐसे मानो कि ये 3 चीजें मैंने हमेशा अपने साथ रखी, तो मेरे बाद मेरे लोगों के अंदर ये तीनों चीजें कूट कूट के पैदा हुई। आपको शायद स्टोरी पता नहीं है, ठीक है, जो पुराने टाइम के ये लोग हैं ना, जैसे प्रहलाद है, हंसराज है, मनोज है, ये लोग जब सिंगल चेक तक अर्न नहीं करते थे, उस जमाने में हर 10 दिन में भाई साहब लोगों की शॉपिंग होती थी। ठीक है, शॉपिंग किसकी? लुइस फिलिप, पीटर इंग्लैंड, और कौन सा ब्रांड है, शायद उसका नाम भूल रहा हूँ, जो कौन सा है, पुराने जमाने का तो फेवरेट था। हर 10 दिन यूएस पोलो, यस, इन्होंने शोरूम छोड़े नहीं थे कोई दिल्ली के, मतलब द्वारिका के आसपास के। क्यों? एक्साइटमेंट और हाईलाइट मोड ऑन था। अर्निंग 0, अभी चेक भी अर्न नहीं कर रहे, टीम भी उतनी नहीं है, लेकिन हाईलाइट मोड ऐसा कि बस पूछो ही मत। ठीक है कि भाई पता है हमें आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। ट्रस्ट मी, इनके जो कॉन्फिडेंस और बिलीव को अगर आप उस टाइम पे देखते, मैं तो अपलाइन था, मुझे तो पता था कि ये सब होगा, क्योंकि मैं खुद हाईलाइट मोड में जी रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान देख लेना इनके एक्साइटमेंट को, इनके बिलीव को, इनके हाईलाइट मोड को, तो वैसे ही फ्लैट हो जाए। मतलब हर 10 दिन में वो बैग टांग के एसोसिएशन में आते हुए दिखते थे, भाई देखो आज ये लाए, भाई देखो ये आज ये लाए।